5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके द्वारा आपका एग्ज़ाम कितना भी हार्ड क्यों ना हो, आप उसे आसानी से पास कर सकते हैं। जी हाँ, इन सब को जानने से पहले स्वागत है आप सभी का सृष्टि स्टडी पॉइंट में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों उन 5 बातों के बारे में जानना जिनके द्वारा अगर हम जिनको ध्यान में रखेंगे तो हम कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो हमारे लाइफ से संबंधित हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई से संबंधित हो, हम चुटकी में पास कर जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज बी हेल्दी। मेंटली और फिज़िकली दोनों रूप से बोल रही हूँ आपके लिए कि आप हेल्दी रहिए। हेल्थ एक तरफ और जीवन में जो एग्ज़ाम है आपके, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे दूसरे एग्ज़ाम्स हों, वो दूसरी तरफ। जब आप हेल्दी होंगे तभी तो अपनी परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे और अच्छे से पास कर पाएंगे। जी हाँ, बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि पढ़ाई बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और बिल्कुल लास्ट टाइम में जब उनका एग्ज़ाम आ रहा होता है तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्हें फीवर आ जाएगा, लूज़ मोशन हो जाएंगे, तो ये फिज़िकली बीमार हो जाते हैं। और मेंटली बीमार में क्या होता है, मेंटली में क्या होता है, जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे उससे पहले उन्हें घबराहट होने लगेगी या पेपर को देखते ही उनको चक्कर आने लगेंगे, वीकनेस फील होने लगेगी। तो ये मेंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, मेंटली हेल्दी नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिज़िकली एंड मेंटली यू शुड बी हेल्दी। ये जीवन में सबसे बड़ा जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 है बी कॉन्फिडेंट। इसके साथ मैं ये और जोड़ना चाहूँगी ऑलवेज। यस, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी परीक्षा हो, कैसी भी परीक्षा हो, कितना भी टफ एग्ज़ाम क्यों ना हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहिए। आपने जितना पढ़ा है बहुत ज़्यादा पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप जितना कुछ जानते हैं सबसे ज़्यादा जानते हैं और आपको पता है कि आप अपना पेपर बहुत अच्छे से देंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे होंगे। इतने कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। इतना रहिए कि हाँ, मेरा पेपर अच्छा होगा, मैंने मेहनत की है तो मुझे एक अच्छा फल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा मेरे सामने और मैं अच्छे से अपना पेपर दे पाऊँगा। फिर आप देखिएगा, आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो आप देखिएगा कितना आप में चेंज होता है। ठीक है, इसका मतलब आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन में किसी एग्ज़ाम को देने के लिए, वो है स्मार्ट लर्निंग। स्मार्ट लर्निंग का मतलब आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, करंट में क्या चीज़ चल रही है, उन सब के प्रति सजग रहिए। किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं एग्ज़ाम में, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप पढ़िए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप हर चीज़ को, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिल गया सब पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। कम टाइम में अच्छा पढ़िए और ज़्यादा जो है अपने दिमाग में बिठाइए, जिससे कि अगर उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन भी आते हैं तो उन्हें भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। बात को समझ के पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करिए। जितना आपने पढ़ा है उसको जितना रिवाइज़ करेंगे, बार बार जीवन में कोई भी चीज़ है, अगर आप ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे तभी तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगी, है ना। तो कहते नहीं है, आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। नहीं तो अक्सर क्या है कि मैंने देखा है कि एग्ज़ाम सेंटर में बच्चा पहुंचता है, उसने बहुत कुछ पढ़ रखा होता है, वो सोचता है मैं बहुत पढ़ के आया हूँ, कोई भी चीज़ मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं, लेकिन उसने स्मार्ट लर्निंग नहीं की है, बहुत टाइम खर्च किया है, बहुत कुछ पढ़ा है, रिवाइज़ भी नहीं किया है। तो आप देखिए, जब 4 ऑप्शन आपके आगे आते हैं तो आप 2 ऑप्शन में हमेशा अटकेंगे कि ये सही था या ये सही था, और तभी वहाँ गलत होता है। इतना अच्छे से पढ़िए कि एकदम आपको पता हो इसका आंसर यही होना है ना। इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं, जो मैंने पहले बताया दूसरे पॉइंट में। तो इसका मतलब ये है कि आप जब तक रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक हमेशा परेशान रहेंगे। आप हिस्ट्री में राजा महाराजा पढ़ लीजिए, रिवाइज़ मत कीजिए तो आपको याद तो रहेगा। जैसे मान लीजिए महाराजा विजय की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, अब आप वहाँ पे याद तो रहेगा वी से नाम था, विजय था कि विजेंद्र था। कंफ्यूज हो जाएंगे, डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर वहाँ पे जाके क्या होता है, आंसर जो होता है आपका गलत हो जाता है। तुक्का में सही हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन स्मार्ट लर्निंग कीजिए, सराउंडिंग में देखिए, पिछले ईयर के पेपर देखिए कि क्या अच्छा आता है या क्या क्या क्वेश्चन, किस टाइप का पैटर्न चेंज किया है किसी भी जो भी परीक्षा करा रहा है जो भी विभाग,
तो इससे आप जो है अपने पेपर में अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और ज़रूर पास होंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। आपने एग्जाम्पल भी बच्चों के देखे होंगे, जो बच्चे कहते हैं मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था लेकिन तब भी मेरे अच्छे मार्क्स आए। उन्होंने स्मार्ट लर्निंग किया, ठीक है, कम समय में कम पढ़ा, ज़्यादा समझा और ज़्यादा अपने माइंड में जो है उसको सेट किया रिवीजन के द्वारा, ठीक है। ये हो गए 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसमें चौथा पॉइंट जो है वो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन आपको देखकर टफ लगे, चाहे देखकर बड़ा लगे, चाहे ये लगे कि देखते ही एक नज़र में कि क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उसको पढ़िए, ज़रूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। डेफिनेटली उसी क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा। आप ये सोचेंगे कि इस क्वेश्चन के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँगा, और मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्योंकि आप उस क्वेश्चन को जब ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली उसका आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में जल्दबाजी मत कीजिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एक एक उसके शब्द को समझते हुए पढ़िए। आप डेफिनेटली अच्छा आंसर कर पाएंगे, करेक्ट आंसर कर पाएंगे, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर सही होंगे। और अब आते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट पर, जो इन चारों पॉइंट्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है जब भी आपके आगे कोई भी क्वेश्चन पेपर आए, उस क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक क्वेश्चन तक जाइए, हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, हर एक क्वेश्चन को समझिए, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा पेपर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपकी नज़रों के सामने से जाना चाहिए, जिससे कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट कर पाएँ और सही से कर पाएँ, ठीक है। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि कहते हैं हम क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाए, या ये 4 क्वेश्चन जो थे वो हमारे छूट गए, हम इसे सॉल्व ही नहीं कर पाए, हमारे पास टाइम नहीं रहा। नहीं, यहाँ पर भी स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क जो है वो काम करेगा कि जितना टाइम दिया है एग्ज़ाम के लिए उतने टाइम में पूरा पेपर पढ़िए, अपना ऐसा मैनेजमेंट रखिए, बार बार उस टाइप के पेपर्स को हल कीजिए घर पे बैठ के, पूरा टाइम शेड्यूल के साथ। देखिए, जीवन में सबको 24 घंटे मिलेंगे। कुछ लोग 24 घंटे में जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं, और कुछ लोग 24 घंटे के लिए होते ही रहते हैं कि हमें 24 घंटे बहुत कम है, बहुत कम है, 24 घंटे में हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखो, पूरा दिन बीत गया, अब शाम आ गई, अब शाम भी बीत जाएगी, रात आ जाएगी, रात से सुबह हो जाएगी, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। सबको वही टाइम मिला है जीवन में, लेकिन कुछ लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते। तो क्या हुआ, जो बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, स्मार्ट वर्क करते हैं, वो स्मार्ट लर्निंग करते हैं, जिससे वो आगे बढ़ता है। सेम यही आपको अपने एग्जाम सेंटर में करना है। सबको वही टाइम होता है, एक ही टाइम में पेपर सॉल्व करना होता है। कुछ बच्चे पूरा पेपर जल्दी से सॉल्व करके आराम से बैठ जाते हैं, कुछ को वही टाइम नहीं होता है। डिपेंड करता है आप, तो अगर ये 5 बातें अपने एग्ज़ाम के लिए आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप लिमिटेड पढ़कर भी बहुत अच्छा एग्ज़ाम दे पाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। ये मेरा पूरा आपके लिए जो है, मैं खुद बता रही हूँ, कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि ऐसा होगा। ये 5 बातों को फॉलो करके देखिए, आपका माइंड और अगर आपकी फिज़िक्स दोनों अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, विचार अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।